तो जेंडर के अंडर फिर आपके पास जो है ना, खवातीन की जो एजिंग की बात करें, वो एजिंग का भी टॉपिक आ जाता है कि हाउ दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली। कि एजिंग जो है इट्स नॉट सीन इन आवर कल्चर एज अ बायोलॉजिकल टर्म। एजिंग जो है अगर बायोलॉजिकल होती तो फिर आप मर्दों के लिए भी वही टर्म यूज करते और औरतों के लिए भी वही यूज करते। इतने आपके सब्जेक्टिव वर्ड्स ऐड होते हैं जब आप एक औरत के बारे में बयान कर, क्योंकि मैं ही हूँ जिसका दिल नहीं करता बाहर जाने का, मैं ही हूँ जिसका दिल नहीं करता कुछ और करने का, बट प्लीज वो एज में मेरे से 10-15 साल इट्स दी ऑपोजिट कि वो वैसे ही लगे, वो वैसे ही करें और वो उसी चीज के एक्ट करें, ज्यादा जाएं आए मत, सोशलाइज ना करें, हैंग आउट नहीं, ये नहीं। हमारे यहाँ बिकॉज दिस इज हाउ वी ट्राई टू जज पीपल। एक जज हाँ करने का जो एक है ना मसला, मेरा ख्याल है यही हाँ सारे मसले की जड़ है कि ये एक जो जज हाँ करना है, एज के ऊपर जज करना, लुक के ऊपर जज हाँ। करना। Hello, Assalamualaikum everyone. Welcome to Women's Lounge with Shiza and Naim. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हमें अस्सलाम नबिया शाराम ने ज्वाइन किया है and she is a researcher and she has been working on sociology के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती हैं. So let's talk about a very important issue that is aging. पाकिस्तान में ख़वातीन की एज एक बहुत बड़ा मसला है और वो मसला क्यों है, किस तरह से मसला है एंड कहाँ पर मसला है, व्हाट नीड्स टू बी करेक्टेड इज समथिंग मेरे ख्याल से इस बारे में बात करने की बहुत ज़रूरत है. सो वेलकम नबिया, क्या हाल है आपका? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। और ये कि बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट, और स्पेशली मेरी सोशियोलॉजी में जो मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो सोशल इनइक्वालिटीज़ है, रिसर्च में भी, और मेरा जो पीएचडी का टॉपिक और थ्रू आउट जो मेरे रिसर्च पेपर्स के टॉपिक रहे, दे आर मेनली फोकस्ड ऑन सोशल इनइक्वालिटी। और सोशल इनइक्वालिटी में हमें पता है कि जेंडर जो है दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, जो आप लेते हैं इनइक्वालिटी की पिरामिड में सेक्शंस लेते हैं, तो उनमें जहाँ सोशल क्लास और एथनिसिटी आती है, वहाँ जेंडर इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ बिहाइंड सोशल इनइक्वालिटी। तो जेंडर के अंडर फिर आपके पास जो है ना, खवातीन की जो एजिंग की बात करें, वो एजिंग का भी टॉपिक आ जाता है कि हाउ दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली एज कम्पेयर टू मेन। आई मीन दैट्स हाउ आई सी इट। कि एजिंग जो है इट्स नॉट सीन इन आवर कल्चर एज अ बायोलॉजिकल टर्म। एजिंग जो है अगर बायोलॉजिकल होती तो फिर आप मर्दों के लिए भी वही टर्म यूज करते और औरतों के लिए भी वही यूज करते अगर ये बायोलॉजिकल होती। एजिंग इज अ सब्जेक्टिव टर्म in our culture and in many cultures all across the globe. एजिंग की सब्जेक्टिविटी इस तरह से है कि कल्चरल मीनिंग आ जाता है कि आप कल्चरली उस एज को कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेन एट देयर 40 गेट नॉटी, इतना मशहूर इंग्लिश का जो है ना, दैट्स जस्ट अ वर्ड, बट 40 इज अ बायोलॉजिकल एज। तो औरत के लिए तो कोई भी नहीं कहता है कि विमेन एट 40 विमेन आर मोर सीन के जी पूरी लाल लगाम और 40। आप अखबार की अगर आप खबर पढ़े तो उसमें कैसे लिखा होता है 20 साल की तो शीजा। अब तो हालांकि अक्स ने बहुत काम के ऊपर कि आप ये जो आपकी मिसोजिनिस्टिक लैंग्वेज है इसको चेंज करें, लेकिन अगर आप अखबार की खबरें पढ़े तो 20 साल की शीजा, 40 साल की औरत, 50 साल की 60 साल की ढेड़ उम्र औरत। कितने आपके सब्जेक्टिव वर्ड्स ऐड होते हैं जब आप एक औरत के बारे में बयान कर रहे होते हैं। मोस्टली दे आर तो डेरोगेटरी टर्म्स एज इज नॉट एंड हाँ, एंड आई थिंक ये जो डेरोगेटरी किस्म के टर्म्स है ना, इसी वजह से तो खवातीन डरती हैं। आई मीन दे आर द वन कि हम अपनी एज ना बताएं, बिकॉज दे नो कि जी द पीपल आर गोइंग टू जज देम, और फिर जज के बाद उनको उसी तरह ट्रीट करेंगे। आपने वो वर्ड आंटी वाला भी बीच में ऐड नहीं किया। आंटी इज ऑल्सो डेरोगेटरी टर्म एंड वो फिर खवातीन इसलिए डरती हैं अपनी एज बताने से कि अभी हमें उस कैटेगरी में रख देंगे कि अब वी आर नॉट गुड नाउ। क्योंकि नईमा और शिजा ये चीज कोई बाय बर्थ थोड़ी सीखी है। बायोलॉजिकल तो वो ट्रेट्स होते हैं जो बाय बर्थ बायोलॉजिकल होते हैं, नेचर की तरफ से होते हैं। ये टर्म तो जब वो बड़ी हो रही होती है, एडोलेसेंस का जो टाइम होता है जिसमें वो सोशल नॉर्म्स एब्जॉर्ब करती है, इंटरनलाइज करती है, ये तो एज के साथ वो सीखती है। सबसे पहले तो जो आपका रिश्ते का वो एक आता है, उसमें मेरी एक स्टूडेंट कह रही थी कि मैडम वो पूरा उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर क्लास में प्रेजेंट किया रिश्ते के कल्चर के ऊपर, विच इज राइट कि एक इतनी बड़ी एक लिस्ट आती है
लड़की के लिए टू क्वालिफाई टू बी दी प्रपोज्ड कैंडिडेट जिसमें एज ब्रैकेट लिखी होती है। तो जब आप बच्चे को देख रहे हैं कि वो 16-17 साल की उम्र से ही उसको ये चीज समझ आ जाती है कि क्रॉसिंग अ सर्टेन एज इज सीन एज समथिंग विच इज मॉक्ड, मजाक उड़ाया जाता है या उसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो वो तो 15-16-17 साल की बच्ची सीख जाएगी कि अच्छा यार ये इस वाली अगर मैं एज में अपने आप को करूंगी तो 10 साल बाद तो ये एक आंटी की टर्म है, ये डेरोगेटरी टर्म है। तो वो फिर इसीलिए वो फिर उस चीज को इंटरनलाइज करते हैं कि फिर औरतों का एज छुपाना, औरतें पैदाइशी तौर से नहीं एज छुपाना सीखती, औरतों को एज छुपाना कल्चर सिखाता है Yeah. और इसलिए सिखाता है कि नॉन स्टॉप एज शेमिंग बहुत ज्यादा होती है। इंटरेस्टिंगली अगर आप अपनी उम्र असली भी बता दें, तो मैंने तो ये बहुत सुना अपने लिए कि अच्छा ये बता दिए तो 2-3 साल तो ज्यादा ही होगी, नहीं कि आप सच भी बोल रहे हैं तो उसके अंदर भी है कि ये मुश्किल ही है कि सच बोल रही है, ये तो नहीं है 2-3 साल बड़ी होगी। यू नो आपने ये भी अज्यूम कर लिया कि औरत अगर बता भी रही है ना तो वो गलत ही होगा, उसमें 2-3 तो मुझे तो बहुत ज्यादा नजर आता है सब्जेक्टिविटी एंड आई थिंक सोशल कल्चरल बैरियर है इसमें बहुत ज्यादा है जो कि नजर आ रहा होता है। my class fellows who are in there, मतलब मैं I'm because they're all in media, तो मैं उनके towards ये नहीं कह रही कि I'm taunting towards any of them, they're very, but they were of my biggest support throughout my journey and my career. मगर ये कि they are seen as boys, somebody who's in 40s amongst men is seen as boys, but it is the opposite for us. For being a woman, then I'm seen to be as, you know, not as, I'm seen as an auntie, badi. I don't have an issue with that, but I'm just saying it. Explain the subjectivity जो आपको हर रोज फेस करनी पड़ती है। That is And you know अच्छा, what? और फिर I feel अगर age अगर उसका देखा जाए कि especially for the women, मुझे तो लगता है कि after 40s या when you reach your 40s, तो वो आपका एक बड़ा अच्छा एक maturity level, you are independent, you are financially independent, you are in a position to understand yourself, और बल्कि आप मतलब जिंदगी को और अच्छा समझ रहे होते हैं और आपको बहुत सी चीजों का और आपको बहुत सी लोगों का पता चल जाता है, यू नो आप बहुत हर चीज को बड़ा कॉन्फिडेंटली और आपके अंदर वो मतलब मैं तो समझती हूँ एज आप देखिए हालांकि अगर देखा जाए नबी अलैहिस्सलाम को 40 के बाद नबूवत मिली थी, तो दैट्स द एज ऑफ मैच्योरिटी, यानी उसके बाद आप मैच्योर डिसीजन यानी कैन योर पॉइंट ऑफ व्यू और आपने किस तरह मूव करना है और आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, ये चीजें तो मतलब उसके बाद ही आती हैं। उस पहली वाली एज में तो इतना कुछ पता ही नहीं होता है आपको क्या हो रहा है। तो बट अगेन हाँ नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने अगर 40 बता दिया तो दैट इट मींस कि ओके बस नहीं, हजरत अली ने कहा है कि 40 की उम्र में इंसान अपनी अक्ल की तकमील को पहुंचता है, यानी कि इसको इतना बताया गया है। और हजरत खदीजतुल कुबरा जो है मलिकतुल अरब जिनका टाइटल था, उन्होंने किस एज में शादी की, बट आप मुस्लिम कल्चर को तो बहुत कहते हैं लेकिन उस कल्चर की कौन सी चीज है जो फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा है जो नजर आता है। अच्छा इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं वेस्टर्न फिलोसफी में भी यही हाल है। जेन पॉल सार्त्रे बड़ा मशहूर फिलोसोफर है और उसने औरत के लिए कहा कि व्हाट इज अ वुमन, शी इज अ वूम, यानी कि उसको उसने एक महदूद कर दिया कि उसकी सिर्फ रिप्रोडक्शन तक, दैट यू नो वुमन इज अ वूम, मदरहुड ही उसका सब कुछ है, शी इज जस्ट अ वूम। इसीलिए हमारे कल जो है ना औरत को उसको नंबर 1 उसकी वर्जिनिटी को उसकी चाइल्ड रिप्रोडक्शन एज के साथ बहुत ज्यादा रिलेट किया जाता है कि वो से वो चाइल्ड रिप्रोडक्शन एज में आती है जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के बाद, जैसे 17, 18, 19 साल की उम्र से लेके वो वाला टाइम जो उसका पीक वो होता है। अब तो खैर सारी सोसाइटी नहीं जाकर करते हैं, लेकिन एक जनरल जो एक ट्रेडिशनल फिनोमेना है वो ये कि शी इज एक्चुअली सीन एज अ वूम, जो 17th 18th सेंचुरी में जो फिलोसोफर्स सार्त्रे और ये कहते थे वो है कि वो शी इज सीन थ्रू हर रिप्रोडक्टिव एज, जिस एज तक शी इज इन दैट चाइल्ड बेयरिंग एज, तो वो उसका यूथ समझा जाता है। तो वो जो है ना एंड सेकेंडरी आइडेंटिटी है, नॉट अ प्राइमरी आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने बायोलॉजिकल एज किसी से पूछते, हम नंबर की बात कर रहे हैं ना, आप आदमी से पूछेंगे क्या उम्र है, वो कहेगा जी आई एम 45। अच्छा मेरे आपसे कोई उम्र नहीं पूछता, कल्चरली बच्चे देखेंगे बच्चों की क्या उम्र है, उसके हिसाब से कैलकुलेट खुद ही कर लेंगे, इसी उम्र में शादी होगी उसको बच्चा होगा इतने की होगी।
भाई ये फैक्ट मर्द के लिए तो औरत के लिए, why can't you just straight away ask him? Maybe somebody's I just add to this. Why can you not straight away ask this? अच्छा, मेरे ना एक फैमिली में एक बार हम छोटे थे, तो my brother he asked my relative of mine ना कि आपकी क्या एज है, तो you have no idea. उसके बाद वो दिन आज का दिन तो बड़ा हो गया भाई मेरा, so उसने मतलब वो खुद 40 का हो गया, but उसने कभी किसी से उम्र नहीं फिर उसके पास पूछी, so he was not even in his teens at that time. तो मतलब कि the thing is कि we हमें इतना ज्यादा वो कह रहा था कि वो how dare you ask, मतलब कि people might not even छोटा बच्चा है, उसको क्या पता कि 40 की उम्र में क्या होता है या 50 की उम्र में क्या होता है, but the thing is when you make it so problematic, then it becomes problematic and then वो highlight हो जाती है चीज कि अच्छा इसमें कोई मसला था, इसमें कोई गड़बड़ थी. So I think that is a very important aspect as deep well. embedded, you're right, कि वो इतना deeply embedded है कि जो है ना, अच्छा औरतों को तो मैंने बहुत ही ज्यादा देखा है कि उनके बच्चों की उम्रों से उनको किया जाता है, चाहे इसके छोटे बच्चे या वो इसके बड़े हैं. मसलन आपने देखा है आपकी फीमेल चीफ मिनिस्टर है, आपको उनसे लाख नजरियाती इख्तलाफ होंगे, सियासी इख्तलाफात होंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो जो टर्म यूज की जाती है ना सोशल मीडिया पे कि नानी है, भाई ये क्या बात है, नानी है कि दादा है, आई मीन व्हाट इज दिस? आप उसकी वो नानी है या अम्मी है या व्हाटएवर शी इज, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बात करें ना, आप कोई नजरियाती बात करें, तो हमारे reducing it to something very slur बना के, that's very derogatory. बूढ़ी गुड़ी लाल लगाम जैसे हमारे यहाँ किस कदर and to the extent मुझे जैसे मतलब होता है कि then you at a certain age you are not supposed to wear some colors, you know, ये हमारे सोसाइटी में कुछ ज्यादा है कि रेड कलर नहीं, रेड लिपस्टिक और ये चीजें अगर करोगे तो then you I mean you are not representing your age, why you are doing it, desperate है, क्या है, psychological इसको issues है, why she you know wearing this color, ये भी कुछ अजीब सी बातें हैं. One of my friends they are you know she lived in England and then now she came back here and she tried to adjust. तो मुझे वो कह रही थी कि वहाँ पे तो आप जिस किस्म का भी शेड कलर लगाओ तो आपको कोई जज नहीं करता. जहाँ पे यहाँ पाकिस्तान में कह रही थी आई स्टॉप यूजिंग द रेड कलर, और मुझे ये लगता है कि मैं बहुत से इस तरह के कलर्स पहनती हूँ क्योंकि पैसे क्योंकि मुझे होता है कि लोग मुझे जज करेंगे, कहेंगे इसको क्या हो गया, you know, I think हमारी सोसाइटी में जजमेंट इतनी ज्यादा है that people they also want to you know sort of they feel some sort of appreciation in the idea in the fact के you know आप तो छोटी बहन लग रही हैं, you understand? So मतलब कि उम्र जितनी कम होगी उतना उनको लगता है कि दुकानदार ने कह दिया ना अम्मी और बेटी को आप दोनों तो बहनें लग रही हैं, तो you know उनके लिए बड़ा कोई एडल्ट का वो बायस बनता है. I think that's very interesting to think कि ऐसा I mean, this is very strange behavior for me. I don't know आप लोग इसको कैसे लेते हैं कि you know आपसे तो ये छोटी लग रही है, ये बड़ी बहन जो है इस तरह से लगती है. बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है. और मैं बल्कि इस प्रोग्राम से पहले नीमा से क्योंकि टॉपिक शेयर हुआ था तो मैं ये सोची थी कि हमारे यहाँ रंगों की भी उम्र है. आपने हर चीज को एक कंपार्टमेंट में डाल दिया. रंग की उम्र है, क्या पहनना चाह रहे हैं उसकी एक उम्र है, क्या जेवर पहनना है, क्या खुशबू लगानी है, कैसे बात करनी है उसकी एक उम्र है. आपने क्या गाना सुनना है उस गाना सुनने की भी एक उम्र है. यानी कि आपने रंगों की भी उम्रें बना दी कि ये ऐसा भी कहीं होता है कि आप रंगों को भी लेबल कर देते हैं और उनको भी एक एज के खाने में डाल देते हैं. और मुझे भी तक याद है कि वो जो शिजा की दुकानदार का, मैं स्कूल में थी जब टाइटैनिक रिलीज हुई है, तो अब वो सीन था जिसमें जो है ना वो लिनार्डो डूब जाता है और रो रो के बुरा हाल हुआ हुआ. तो उसमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि केट विंसलेट जो जहाज का वो जिसको डेक कहते हैं ना, तख्ता, उसके ऊपर पैर रख के खड़ी होती है. उसको बूढ़ा दिखाया, बाल सफेद, बिल्कुल वेरी ओल्ड, 80+ को दिखाया होगा. और वो पैर दिखाते तो उसके पैर का उसने क्लोजअप लिया तो उसने रेड नेल पॉलिश लगाई हुई. तो पीछे एक बंदा बैठा हुआ कहता है ते शौक है हाले भी नहीं मुक्के. तो मैंने It took me a couple of minutes to realize, वो रोना धोना भूल के जो है ना वो सारे लोग हंसना शुरू हो गए कि कह रहा है शौक है हाले भी नहीं मुक्के,
कि इतना वो है कि उसने ट्रेजेडी में भी हाँ, ढूंढ लिया कि इसने चिट्टे बालों के साथ ये नेल पॉलिश कैसे लगा ली है। और हाँ, अगर नईमा आप याद करें, हमारे पेरेंट्स जो है सारी जिंदगी मैंने अपनी वालदा को यही कहते हुए सुना कि ये रंग नहीं मेरी उम्र का। Yes, yes, ऐसे Acha. ही, Let me tell ऐसे you ही। the story here. Whenever I go to the market, especially if I buy for my mother, and she's very particular about this. Sufiana color. मैं कहा अम्मी वो क्या होता है? Please, can you define that color? बस वो ये ना, सूफियाना I mean white के अलावा, हाँ मैंने कहा और के सारे वो जो, अच्छा मैं दुकानदार को जी सुफियाना color because my mother she don't wear वो। अच्छा फिर वो अम्मी को फिर बड़ा समझाना, अच्छा बड़े फूल भी ना हो, बहुत स्मॉल और इस तरह। मैंने कहा आपको क्या मसला है, आपने क्या मतलब व्हाई यू नो नहीं 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 नहीं, मैं कोई मेरी अब उम्र है, मेरी कोई उम्र है किस तरह के कपड़े पहनूं। मैंने कहा भी आप बाहर वेस्टर्न या बाकी सोसाइटी, अच्छा इवन इंडियन यू नो, हैव यू सीन देम ऑन द सोशल मीडिया, they a lot of them they are running a lot of blogs, so they wear very attractive sarees and very big jewelries, although they are, I mean they look like 40s and 50s के अंदर। साउथ एशियन जो इंडियंस हैं वो भी अपने वो वाइब्रेंट कलर पहनती हैं, दे विल लुक वेरी गुड वेरी नाइस। तो मैं वही कहती हूँ हमारे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही वो है ट्रेंड, क्यों फिर वो जो हमारी अम्मियों वाले वो तो तौबा करो, अम्मी फिर सूट कभी पहनती ही नहीं थी, वो तो फिर कहती थी किसी और को दे दो, मैं तो नहीं पहनूंगी। थोड़ा सा कोई रेड कलर तो जरा भी कोई नजर आ जाए ना तो बस ओ। सूफियाना रंग तो लफ्ज सुनते सुनते हम बड़े हुए कि वो जो है ना हर बात पे होता था कि बेटा सूफियाना, वो दिमाग में। अच्छा, आप कभी गिफ्ट लेने जाएं तो दुकानदार आपसे पहला सवाल पूछा, बाजी किसके लिए चाहिए, आपको अपने लिए चाहिए? फिर आप बताते नहीं अम्मी के लिए चाहिए, मदर इन लॉ के लिए चाहिए, फिर वो कोई ऐसा रंग निकाल के दिखाएगा अंदर से बिल्कुल ही डेड कलर पे, क्यों वाई कोई बराबर। हाँ। तो अच्छा एज के ऊपर नईमा एक चीज मैंने और भी देखी है, और वो ये कि ना सिर्फ ये कि एज शेमिंग हमारा है, लेकिन आप सोशल मीडिया में भी देखिए कि जैसे जो एक्ट्रेसेस हैं, जो हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, आपके ज्यादा हीरोज इंटरनेशनल नेशनल लॉलीवुड हॉलीवुड बॉलीवुड उठा के देखिए, शाहरुख खान है, टॉम क्रूज है। अगर टॉम क्रूज इज एन एक्सेप्शनल एग्जांपल, इज वेरी वेल केप्ट। तो लेकिन बाकी भी आप देख लें, फिर आप हमारी इंडस्ट्री में देख लें, हुमायूं सईद है, जितने भी हमें स्कूल के ज़माने हीरो आता है, शाहरुख खान अभी तक हीरो आता है, मतलब बचपन से देखते आ रहे हैं इन लोगों को। और मगर टू दी ऑपोजिट आप देखिए, उनके साथ जो कास्ट होने वाली ऑपोजिट हीरोइन है वो चेंज होती रहती है। उनकी आपने एक शेल्फ लाइफ बना दी है कि उसकी ये शेल्फ लाइफ, ये 10 साल तक, 7 साल तक, 8 साल तक रहेगी। एंड देन यू नो देन देयर इज अ टाइम कि वो उसके बाद वो हीरोइन नहीं आ सकती, और स्पेशली अगर किसी हीरोइन ने शादी कर ली तो उसका तो फिर करियर कहते हैं कि वहां पे बच्चे हो गए तो देन यू नो इट हैज एंडेड, उसका वो खत्म हो जाता है। सो आई थिंक रिसेंटली ये वाला ट्रेंड काफी ब्रेक हुआ है विद करीना कपूर गेटिंग मैरिड एंड देन हैविंग चिल्ड्रन, एंड वो अपने पूरे बेबी बम्प के साथ उसने रैम्स की वॉक की है, एंड आई थिंक वो काफी ज्यादा ना। और उसके बाद आपने देखा होगा कि ये जो छोटी छोटी सी एक्ट्रेसेस हैं, इवन आलिया भट्ट वगैरह जो है, इन्होंने शादियां की हैं, सो नंबर ऑफ देम हैव बीन, अनुष्का शर्मा वगैरह। इट्स अ गुड चेंज, स्पेशली लेकिन पता है कि अभी रिसेंटली आई हैव सीन करीना, शी ऑन हर इंस्टा अकाउंट शी सेड के जी ओके डोंट यूज दिस टर्म एज अ यू नो क्या कहते हैं उसको कि गाली तो ना दो ना, तो वो लोग कहते हैं कि जी हाँ करीना इज लाइक यू नो बूढ़ी हो गई है, तो वो ये कहती है इसको इस्तेमाल करते हैं, इट्स लाइक एन अब्यूजिव वर्ड कि गाली है किस्म की जी। अच्छा हाँ ठीक है, शी इज ओवर 40। लोग ये भी तो है, इंडिया में भी बहुत ज्यादा है ये मसला हमारे। अभी मूवी आई है द क्रू, तो उसमें 3 एज ग्रुप्स दिखाए हैं, तबू है, करीना है, एंड द थर्ड वन आई फॉरगॉटन हर नेम। तो करीना को मूवी में भी वो बार-बार एज का वो उसको कहती है, बिकॉज़ करीना शी इज आल्सो हमारे एज ग्रुप की है, शी इज आल्सो इन हर मिड 40s 43 40 व्हाटएवर इट इज। तो जो है अब वो इसको, क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक रिएक्शन क्या होगा, तो वो उसको वैलिडेट करने के लिए कहते हैं कि हाँ वो तुम इस एज ग्रुप की हो, तुम किसी और एयरलाइन में अप्लाई करोगे तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी अब। सो वो ये कि वो एज शेमिंग और वो सारी चीजें आ रही है, बट यस यू राइट कि इट्स अ गुड थिंग कि थोड़ी सी एक्सेप्टेंस आनी शुरू हुई है, स्पेशली विद जैसे एंजेलिना जोली है, शी इज 45 plus, she's I think 47 48, I'm not too sure, but she's the most beautiful woman of the world। और आप देखिए कितनी देर से मुझे और आपको ये बात डिफेंड करनी पड़ी है कि
औरत के लिए ये एज कितनी प्राइम एज है। एक दफा भी क्या आज तक ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ है जिसमें मर्द के लिए ये बात किसी को डिफेंड करनी पड़ी हो, मिसालें दे दे के ही कैन लुक अट्रैक्टिव व्हेन ही इज 50 और व्हेन ही इज 60। और जिस तरह से अभी हमने बात की ना, आई मीन टाइटैनिक से, सो आई विल जस्ट ट्राई टू लिंक इट विद जो मीम्स वगैरह बहुत इंटरनेट पे चलती हैं कि लियोनार्डो डिकैप्रियो खुद कहाँ किस उम्र में, मतलब आपने टाइटैनिक देखी थी, आप खुद अंदाजा लगा लें आपकी क्या एज थी, उसकी क्या एज थी। सो तब से हम उसको देख रहे हैं, बट व्हेनेवर द 94 में आई थिंक रिलीज हुई है कि 93, आई एम नॉट टू श्योर, बट तब की बात है। हाँ जी, तो 98 में आई थिंक रिलीज हुई है, अराउंड जो एटमी धमाके हुए हैं हमारे तब। सो बेसिकली आप तब से देखें ना, लियोनार्डो आ रहा है। सो लियोनार्डो की जो गर्लफ्रेंड होती है ना, शी टर्न्स 25 एंड वो ही स्विचेस हिज गर्लफ्रेंड, और उसकी उम्र अपनी क्या है और उसका खुद का क्या बॉडी का हिसाब चल रहा है, दैट इज टू बी टॉक्ड अबाउट। बट द थिंग इज, आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट इन पाकिस्तानी कल्चर, ये बड़ी एक ओवरऑल किस्म की मीडिया में तो है। अच्छा, पता है क्या, आई फील वन थिंग कि आफ्टर 40 मुझे तो लगता है कि द वुमेन शी नीड मोर इनकरेजमेंट, क्योंकि देखिए पहले वाले उन सालों में आप बच्चों के साथ बिजी हैं, maybe you are trying to settle your career and maybe your education, higher education and all these things, बल्कि 40 के बाद she needs encouragement to take care of her body, to do exercise, क्योंकि मसल्स वगैरह को तो एज नहीं पता होती ना, यानी आप जितना भी अच्छा सेहत के साथ गुजारें, अपने आप को वेल मेंटेन रखें, मतलब मेरा तो ख्याल है कि वो ये तो बेस्ट टाइम है जब एक खातून अपने आप को बहुत अच्छा तैयार रख सकती है, कपड़े जो मर्जी के पहने, फैशन करे, ये करे, बिकॉज लिटिल बिट थोड़ी सी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाती है बच्चों के, उसका कुछ थोड़ा सा आप उस वक्त तक एक पोजीशन पे पहुंच ही जाते हैं, स्पेशली आपके जो फाइनेंशियली आप थोड़े डिपेंडेंट हो जाते हैं, देन यू आर एबल टू बाय द थिंग्स। तो मुझे तो ये लगता है कि आफ्टर 40 यू आर मोर एबल टू एंजॉय योर लाइफ एज अ वुमेन। और उसमें अगर उस वक्त आप उनको कहना शुरू हो जाए आप तो मुक गए हैं, आप तो खत्म हो गए हैं, नो दैट्स इट, आई मीन दैट्स टाइम, मुझे तो लगता है टू स्टार्ट योर टू लिव योर लाइफ। और फिर शादी जल्दी होती है। एक छोटी सी बात ये भी है कि देखिए आफ्टर 40 आल्सो हैव यू नोटिस के यू हैव योर ओन विल कि मैंने ये कपड़े पहनने, मैंने ये कलर, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, पेरेंट्स थे पहले या हस्बैंड था, कोई भी है, एट दैट एज यू अंडरस्टैंड मुझे क्या अच्छा लगता है, मैंने क्या पहनना है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो वो मैं तो यही सोचती हूँ कि आप ये वाली जो आपकी लाइफ मेरा ख्याल है 40 के बाद ही स्टार्ट है। स्पेशली मैं बताऊँ, स्पेशली अगर फॉर सपोज, क्योंकि हर डिफरेंट एज ग्रुप्स में शादियाँ होती हैं, किसी की 20 में हो जाती है, किसी की 30 में होती है, स्पेशली जिन लोगों की जल्दी शादियाँ होती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है और खुद भी एक्सपीरियंस भी किया है, और वो ये कि वो फिर एक वो आ जाता है कि वो आप अपने आपके और आपकी बेटी के कपड़ों में कुछ तो फर्क होना चाहिए, यानी कि अगर सपोज किसी की 20-22 में शादी हुई है और बाय द टाइम शी इज 42-44 तो उसकी बच्ची भी 21-22 की होगी। तो अच्छा, अब आजकल फैशन बड़े ओवरलैपिंग है। अब हमारे वो 1990s वाला तो रहा नहीं है कि सीधा शलवार कमीज तो सारे ही पहन रहे थे, अब तो दे वेरी ओवर, हम सब ट्राउजर शर्ट्स वही वाली चीजें पहन रहे हो। तो कितने लोगों से मैंने सुना, अपने लिए भी और औरों के लिए भी, कि भाई अब जो खुद पहन रहे हैं और जो बच्चे पहन रहे हैं उनमें फर्क होना चाहिए। तो यानी कि ये बहुत ज्यादा आ जाता है कि एज शेमिंग इस तरह भी आती है कि वो कहते हैं कि अच्छा ये तो एक ही जैसे है। आफ्टर सर्टेन एज जो खवातीन है वही कहना शुरू करती कि मैंने शलवार पहनूंगी, मेरी शर्ट की ये लेंथ होनी चाहिए, इससे ऊंची होगी तो बड़ा मसला हो जाएगा, ट्राउजर मैं नहीं पहन सकती बिकॉज ऐसा नहीं है कि मेरे में कोई मसला है, बट ये कि सोसाइटी क्या कहेगी, मैं इस किस्म के कलर, मतलब आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट के जो आप पे अच्छा लगता है वो ज्यादा जरूरी होना चाहिए था बजाय से कि आपकी सोसाइटी आपको क्या बताती है। आई मीन आई आल्सो थिंक कि बहुत ज्यादा आपकी फैमिली के प्रेशर से भी आता है, फैमिली वाले आपको इतना तंग करना शुरू कर देते हैं कि तुमने क्या पहना हुआ है, तू पहना हुआ है। एंड आई ऑल्सो थिंक, मैंने ना एक चीज नोट की है कि जो यूजली मतलब कि हम बूमर्स की बात करते हैं, जो बूमर्स हैं जो अभी आपके जो 50s टाइप में हैं, मिलेनियल जो है वो अभी कम है, अभी 40s टाइम में होंगे इस टाइम को। सो द थिंग इज कि जो वो वाली जनरेशन है उसमें जो गैप था, शादी का जो गैप था ना, मियाँ और बीवी की एज का गैप बहुत ज्यादा था। और बिकॉज व्हेन मेन एज they also want their women to age with them, मतलब कि अगर आप में और आपके मियाँ में 10 साल का
गैप है। सो अगर आप बूढ़े हो गए हैं तो आप कोई 80 साल के हो गए तो आपको लगना शुरू होता है कि आपकी बीवी भी हो गई है, एंड देन यू स्टार्ट ट्रीटिंग देम लाइक दैट। सो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑफ कोर्स वुमेन एज। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि ना इसी तरह से मेरे घर ना लास्ट ईद पे मेहमान आए हुए थे। सो व्हाट ही सेड वाज कि नहीं मेरी बीवी जो ना बेड रिडन है तो मैं पूरी दुनिया में ना यूं घूमता फिरता रहता हूँ, मैं अकेला घूमता फिरता रहता हूँ। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू आस्क माय मदर कि अम्मा आप अंदाजा लगाएं कि अगर ये रिवर्स कर दे रोल्स, सो हाउ वुड इट बी कि इफ ही वाज बेड रिडन तो उनकी बीवी पूरी दुनिया में ऐसे घूमती फिरती होती। सो इज दैट इवन पॉसिबल फॉर अस? तो ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग नहीं, बहुत मुश्किल है। और सोसाइटी ने बात कर दी then हाँ, she is ये जो आपने expected बात that की she is going to sit with her husband and take care of him instead of roaming around. वो फिजा अगर वो एक दफा भी चली जाती तो आप देखती कि सारी दुनिया ने उस पे लानते भेजनी थी, मतलब बट दिस इज द ट्रुथ कि दैट इज व्हाट दे वुड हैव डन कि कैसी है ये है वो है, चाहे वो एक दफा भी जाती। मियां बेचारा हाँ बेड पे है and she's you know taking एज की आपकी जो आपने बड़ी बात की, बट ट्रेडिशनली मेरी भी फैमिली में मेरी अम्मी की साइड से स्पेशली हमारे यहाँ तो जो है ना शी हरसेल्फ और उनकी पूरी फैमिली में एज गैप हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है, 14, 15, 12, 13 इज अ वेरी नॉर्मल एज गैप शादियों पे। अच्छा, और मेरी अम्मी की लॉजिक ये थी कि भाई औरत बड़ी जल्दी एज कर जाती है और बहुत जल्दी बड़ी लगनी शुरू हो जाती है, तो एज गैप होना चाहिए ताकि जो है ना अच्छा होता है, आदमी भी फाइनेंशियली सेटल होता है, वो भी यंग होती है और फिर बड़ी जल्दी 2 बच्चों के बाद वो उससे बड़ी लगनी शुरू हो जाती है। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अप्रोच। लेकिन ये है कि हमारे टाइम पे ये चीज़ बिल्कुल थी और इट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग। अब लोग सुन के हैरान होते हैं ये एज गैप, और लेकिन पता है कई दफ़ा इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मेरा मेरे मियाँ का भी एक दिस अ सर्टेन एज गैप दैट वी हैव, मगर मैं मिजाजन और रूह और दिल से एक इंतहाई बुरी औरत हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ जिसका दिल नहीं करता बाहर जाने का, मैं ही हूँ जिसका दिल नहीं करता कुछ और करने का। पट्टीज वो एज में मेरे से 10-15 साल इट्स द ऑपोजिट कि बायोलॉजिकल एज गैप और जो मेंटल एज गैप है द ऑपोजिट। ही इज मोर लाइवली, मोर यंग एट हार्ट। तो वो कभी कभी अगर ऐसे पार्टनर का अच्छा असर होता है, तो जो पार्टनर मैंने अपने आसपास के सर्कल में देखा कि बहुत सारे लोगों पे इसका बड़ा ऑपोजिट असर भी हुआ कि फिर वो उसी जगह पर मेंटली जाकर दे वर आस्क्ड टू बिहेव इन अ सर्टेन वे कि वो वैसे ही लगे, वो वैसे ही करें और वो उसी चीज़ के एक्ट करें, ज़्यादा जाएं आए मत, सोशलाइज ना करें, हैंग आउट नहीं, ये नहीं। और वो बाकायदा कहा जाता है कि तुम क्या लड़की बनने की कोशिश करो या ये क्या लड़का बनने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे यहाँ ये शेमिंग इतनी ज़्यादा है। अच्छा, आपको तो बड़ा हम सारों का बड़ा एक्सपीरियंस है। क्लास में कोई पहला सेमेस्टर लेने जाए, बच्चों के कोशिश होती है कि किसी तरह घुमा फिरा के एज पता कर ले, मिस आपके कितने बड़े बच्चे, क्या है, ये है, वो है। सो ये तो कॉमन है हमारे यहाँ, यू नो, बिकॉज दिस इज हाउ वी ट्राई टू जज पीपल। एक जज करने का जो एक है ना मसला, मेरा ख्याल है यही सारे मसले की जड़ है कि ये एक जो जज करना है, एज के ऊपर जज करना, लुक के ऊपर जज करना, क्या पहना है। वैसे आई बिलीव कि हमें ना खुद एक इतनी स्ट्रेंथ या इतने पावर होनी चाहिए कि व्हाटएवर यू वांट टू वेयर, और अगर आपको फैमिली का भी इतराज नहीं होना चाहिए। आप अपनी लिव योर लाइफ। मैं तो कहती हूँ आप जो मर्जी कपड़े पहने वो आप, आई डोंट थिंक सो। अगर आपने लोगों की बातों में हम उनको सुनते रहे कि जी क्या कह रहे हैं हमें, तो आई थिंक वी कैन यू विल सफोकेट एंड डाई वेरी अर्ली डेथ। हाँ, मेंटल एजिंग हो जाती है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। वो श्रीदेवी का केस आप देखें कि बिकॉज शी वाज एन एक्ट्रेस एंड देन यू नो, और वो फिर जब मिडिल एज रोल में आना शुरू हो गई तो शी वेंट थ्रू सीवियर डिप्रेशन, क्योंकि एजिज्म का इतना स्ट्रॉन्ग लेबल है कि एंड फॉर समवन हु हैज बीन इन द लाइमलाइट फॉर द ग्लैमर इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। और वो कहते हैं जी वेट लॉस के लिए और इस चीज के लिए। सो अच्छा, आप सोशल मीडिया को उठाकर देखें, 24 घंटे आ रहा होते हैं रिवर्स योर एजिंग लाइंस के ऊपर, और एक फ्राउन बन गया है और उसके ऊपर, और वो हर चीज के ऊपर। सो आई वेंट विद माय डॉटर टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ही सेड के ओ हो ये तो आपके फ्राउन ये बन गया। मैं कहा हाँ जी, पक्का बन गया। जब पढ़ाते हुए ऐसे देख रहे होते हैं या स्लाइड देखते तो करते, तो हमें तो आदत होगी है नो, एवरी टाइम यू लुक एट। आप काम बहुत करते हैं स्क्रीन्स के ऊपर और करते हुए और कुछ पढ़ रहे हैं,
तो मैंने कहा नहीं बट आई लाइक इट, इट्स पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, मुझे तो अब ये लाइन है बिकॉज लेकिन आपने हर चीज को इतना ज्यादा सब्जेक्टिव कर दिया और इतना डेरोगेट कर दिया। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये कोई चेंज नहीं करेगा। द विमेन इंडिविजुअली दे देमसेल्फ नीड टू ओवरकम इट इफ दे वांट। Yes. हर वो इंसान ये सोच रहा होता है कि जी पूरी सोसाइटी बदलेगी, वो बहुत ही एक अजीब, वो एक आई थिंक इट्स अ यूटोपियन and it's too idealistic to think like that. It's the individual, him or herself. आप जो चेंज है वो अपने अंदर से लाते हैं। सो ये जो भी औरत है, जो भी उम्र है, चाहे 16 की है, चाहे 20 की है, चाहे 40 की, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन देम। और ये आपने इन पीयर प्रेशर और सोशल प्रेशर्स को खुद ही यू हैव टू क्रिएट अ शील्ड और खुद ही उन चीजों का इम्पैक्ट लेना बंद करना है, अदरवाइज मेंटल हेल्थ का तो बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखिए ना, आप स्वीट 16 औरत के लिए है, स्वीट 16 इज द प्राइम ऑफ यूथ फॉर हर, जिसमें बिल्कुल ही बच्ची है वो, भाई खुदा के लिए मीन कि कोई स्किल्स नहीं डेवलप हुए हैं। तो साइंस ने प्रूव कर दिया कि 24 साल की उम्र में जाके आपका फ्रंट लोब फुली डेवलप होता है, कॉग्निटिव स्किल्स दे रीच इट्स कंप्लीशन, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आते हैं। तो इट हैज टू बी an individual effort. It has to change individually, especially mine. जो है ना, ये जो एज शेल्फ लाइफ बना दी है। दूसरा जो बड़ा इशू है हमारे यहाँ बच्चियों की शादी के लिए, नहीं कि अभी उसने ए लेवल किया होगा और वो यूनिवर्सिटी में आई होगी, द अदर क्वेश्चन इज कि शादी होगी, बहुत अच्छी बात है, बात नहीं चल रही है। और जो नहीं कर रहा है प्लीज लेट देम ब्रीथ। इट इज इसमें उसकी, जैसे आपने प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ रखी हुई, औरत एक इंसान है, उसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। तो यू नो डोंट टैग देम विद दैट शेल्फ लाइफ कि जी ये इस टाइम पर हो जाए और ये हो जाए। बहुत अच्छी बात है, सबकी होनी चाहिए जिसका दिल करता है। बट ये कि मैंने देखा कि बहुत ज्यादा ये सवाल जवाब आते हैं द मिनट दे आर यू नो दे जस्ट जॉइन देयर स्टडीज, और ओ हो जॉब करनी शुरू कर दे अगर कोई, तो बस फिर तो वो जहाँ माँ बाप बैठते हैं और ये सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। सो somebody has to change. Because you're right. इसी के साथ I think we are going to end the program here. Everyone, please do write to us. Do let us know what do you think. और इसी के साथ हमें इजाजत दें. Thank you Nabia for joining us. And Thank you, live your life. Don't live as per the social stereotype. Live your age. Live your life healthy and fully. That's Thank you so much. Thank you so much. Allah Hafiz.